ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। और आज हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे प्रभु, आपके इस पावन दिन पर हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस सृष्टि में कोई एक ही दिन आपका नहीं है। हर दिन, हर पल आपका है। हर पल आपसे है प्रभु। और हमें ये बात हमेशा ज्ञात रहे, हम हमेशा आपके दर्शन और आपके श्री चरणों को स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। कोई भी पल ऐसा ना हो जिस वक्त हमारे हृदय में आपका ध्यान ना हो, हमारी ज़ुबान पर आपका नाम ना हो। ऐसा कोई पल नहीं हो देवा। हर पल में आपका सिमरन हो, हर घड़ी में आपका दीदार हो। पल पल मुझे आपकी स्मृति बनी रहे, ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। हम उठते बैठते चलते फिरते गाते सोते खाते पीते हमेशा आपका ध्यान करते रहें, आपका नाम सिमरन करते रहें देवा। ऐसी ही कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखिएगा। ये साईं दीदार परिवार मात्र एक चैनल नहीं है, ये परिवार है जिस परिवार में हर एक सदस्य की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर उसके लिए प्रार्थना की जाती है, ताकि वो शीघ्र अतिशीघ्र सही हो जाए, ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। क्योंकि किसी की पीड़ा किसी से देखी नहीं जाती मालिक, और ये भाव हमें आपने ही तो दिया है। क्योंकि यदि आप हमारे भीतर भाव उत्पन्न ना करें तो हम तो मात्र शून्य के कुछ भी नहीं है प्रभु। हम तो सृष्टि में है ही नहीं। हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, सब कुछ आपसे ही तो है। मैं आपसे भला क्या मांगूं, जिसने मुझे बहुत कुछ दे दिया हो, जिसने मुझे बिना मांगे ही सारे सुख प्रदान किए हों। मैं उनसे क्या मांग रखूं मेरे मालिक। अब तो एक ही मांग है कि अपनी भक्ति मुझ में बढ़ाइए, मुझे सदैव अपने चरणों से लगाइए। एक पल के लिए भी आपका नाम विस्मृत ना हो मेरे 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 हृदय से, मेरे विचारों में सदा आपकी ही स्मृति बनी रहे प्रभु। मैं उन लोगों में कभी ना जाऊं जो निंदा करते हों, जो गलत करते हों। लेकिन क्या करूं मेरे मालिक, कभी कभी घर परिवार में ही ऐसे लोग हो जाते हैं कि हमें उस निंदा में पड़ना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उस पल भी आप हमें अपनी छत्र छाया में रखिएगा, ताकि हम भूल से भी ऐसी भूल ना करें जो मेरे बाबा को पसंद ना हो, मेरे प्रभु मेरे राम जी को पसंद ना हो। हे देवाधिदेव साईनाथ, हर पल मुझे ये याद दिलाना कि कोई कुछ भी कहे, मुझे बस साईं राम साईं राम साईं राम ही कहना है। मुझे गलत विचारों से दूर रहना है, मुझे अच्छे आचरण को अपनाना है, अच्छे आचरण करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं। अपनी सोच को बहुत ऊंची और बहुत स्वच्छ पवित्र रखनी है। किसी में बुराई देखने से पहले मैं उसकी अच्छाइयों के दर्शन करूं। मुझे बुराई दिखाई ही ना दे। मैं बुरा देखने भी जाऊं तो अच्छाई ही देखूं। मैं ये देखूं कि किसमें क्या गुण है, किसमें क्या भलाई है, कौन कितना भला है, और मैं कितना भला बन सकती हूँ या सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ दिए हुआ आपका ही है। ये शब्द, ये वाणी, ये विचार, ये जीवन, सब कुछ आपका है। लोग कहते हैं आप कैसे बात करते हो। अरे हम बात नहीं कर पाते, हम तो बच्चे हैं। ये बुद्धि, ये जानकारी, ये विचार, ये सब मेरे परमात्मा की देन है। मेरा परमात्मा अगर मुझसे खुश ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा साईं अगर मुझसे खुश ना हो तो मेरे बस का कुछ भी नहीं है। सब मेरे बाबा की कृपा से होता है। इसीलिए तो हम अपने परिवार के सभी भक्तों को कहते हैं कि ये पूरा संसार तुमसे रुष्ट भी हो जाएगा ना, तब भी अगर तुम सच्चे हो तो एक बात भली भांति याद रखना कि इस सृष्टि का मालिक हर घड़ी तुम्हारे साथ है। ये पूरा संसार तुम्हें छोड़ देगा ना, फिर भी वो साथ निभाएगा अगर तुमने सच्ची राह को चुना है। इसलिए सच्ची राह चुनने से कभी मत घबराना, क्योंकि सच्ची राह पर ही भगवान के दर्शन होते हैं। झूठी राहें तो बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी सी लगती हैं, लेकिन वहाँ कभी भगवान नहीं होते।
जिस रास्तों पर कांटे, पत्थर, कंकर होते हैं ना, और वो सच्चा रास्ता होता है, तो समझ लेना यहाँ मुझे मेरे प्रभु ज़रूर ज़रूर दिखाई देंगे। किसी ना किसी रूप में वो मेरा मार्गदर्शन करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि भगवान को पसंद क्या है? हकीकत, दया, सच्चाई, दयालुता भगवान को बहुत पसंद है। जो किसी पे दया रखता है, जो किसी से प्रेम करता है। आपको पता है, प्यार इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, जिसे हम बयां ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं प्रेम ही तो भगवान है और भगवान ही प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम सच्चा होता है ना, भगवान उसके हृदय में अपने आप आके प्रवेश कर जाते हैं, बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल भगवान ने बड़ी रुचि से खाए थे। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम था, उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था, वो प्रेम का भोग था। और भगवान प्रेम के भोग को बड़ी रुचि से लगाते हैं। इसीलिए आप कुछ मत कीजिए, अपने भीतर प्रेम को आने दीजिए। और प्रेम कैसे आएगा? जब आपका एक एक कदम आपके भगवान के प्रति आगे बढ़ता जाएगा। जब आप दुनिया की ना सोचकर ये सोचोगे कि मैं क्या अच्छा करूं, मैं क्या वो भलाई करूं जो मेरे बाबा को अच्छी लगे, फिर देखना ये प्रेम ऐसे भीतर प्रवेश करेगा कि आपको किसी से ईर्ष्या ही नहीं होगी। हाँ, लोग गलत करेंगे आपके साथ, लेकिन आप फिर भी उन्हें भूल जाओगे। लोग आपके साथ गलत करने आएंगे और वो भगवान, वो ब्रह्मांड नायक, वो सर्वशक्तिमान उन लोगों को आपसे दूर ऐसे करेंगे जैसे कि पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान है, भगवान थे और भगवान रहेंगे। इंसान यही गलती करता है कि ईश्वर को भूल जाता है। उसे लगता है कहाँ है परमात्मा, कहाँ है ईश्वर। अरे जो करो देखा जाएगा। नहीं देखा जाता। जब साथ में होता है ना तो देख नहीं पाता इंसान। ये सबसे बड़ी भूल है इंसान की, कि चल जो भी होगा देख लेंगे, वो भी तो बुरा कर रहा है, मैंने कर लिया तो क्या, तुमने कर लिया तो तुमको भी वही भुगतना पड़ेगा जो वो भुगतेगा। बस तुम अभी बोल रहे हो ना कि देख लिया जाएगा, देखा नहीं जाएगा। चाह कर भी नहीं देख पाओगे, रोओगे, पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो परमात्मा पहले ही बहुत वक्त दे देता है आपको सुधरने के लिए। सुधर गए तो आप अपने, ना सुधरे तो फिर भगवान के भरोसे छोड़ दो खुद को। कोई कितना भी गलत हो ना, भगवान उसे बहुत मौके देते हैं सुधरने के, बहुत। लेकिन इंसान अपनी क्रोध में, अहंकार में कहाँ देखता है मौके। वो कहता है अरे कुछ नहीं है, ये देखो। भगवान मौके देते ना तो वो सोचता है देखा मैंने कितना अच्छा किया, मैं फिर अच्छा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई डर ही नहीं है। वो ये नहीं समझता मूर्ख कि ये भगवान का दिया हुआ मौका है और मैं इसे अपनी जीत समझ रहा हूँ। यही फ़र्क होता है भगवान के बच्चों में और एक ऐसे व्यक्ति में जिसको भगवान की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए शायद ऊपर वाला फरिश्ते भेजता है हमारे जीवन में, जो हमें अच्छे मार्ग पर लगाते हैं। मेरे जीवन में आप लोग हैं तो मैं देखो कितने अच्छे तरीके से आपसे बात कर पाती हूँ, मैं कितने अच्छे ढंग से आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर पाती हूँ। आपको एक सच बात बताऊँ, मैं बाबा की अनु, मैं एक समय था जब साईं से कहती थी कि बाबा मेरी कौन सुनेगा, बाबा मैं क्या बोलूँ, बाबा मेरे पास तो कोई नहीं है जिसके साथ बैठकर मैं तेरी बातें कर सकूं, क्योंकि घर पर मेरा उतना कोई बाबा को मानता नहीं था। मैं किससे सुनाऊं साईं तेरी बातों को, किससे कहूँ जो मेरी कही को समझे, किससे कहूँ जो मेरी बातों को सुने और तेरे प्यार में और डूबता जाए जैसे मैं डूब रही हूँ। तो देखो मेरी वो श्रद्धा का फल बाबा ने मुझे आज दिया है। आप लोगों को पाकर देखो मैं धन्य हो गई हूँ। आप मेरी बात सुनते हो, हम एक दूसरे से बाबा की बातें करते हैं। दिया ना साईं ने, देते हैं साईं। मैं कैसे कह दूँ लोगों की बात सुनकर कि बाबा कुछ नहीं देते। अरे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मैं कहती हूँ विश्वास करोगे तो मेरा साईं आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। समेटते नहीं समट पाओगे कि इतना दे दिया साईं ने, अब कहाँ रखूँ इतना सब कुछ मैं। ऐसा है मेरा प्यारा साईं। इसलिए मेरे साईं पर हमेशा विश्वास रखना, संशय कभी मत रखना, संशय कभी मत रखना। और आज हनुमान जयंती है तो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से और सुनिए। अपनी आँखों को तनिक बंद कीजिए, ज़रा आँखें बंद कीजिए, बिल्कुल शांत होकर आँखें बंद कीजिए। फील कीजिए कि आपके सामने द्वारका माई है।
महसूस करने को बोल रही हूँ और कुछ नहीं करना है। महसूस कीजिए आपके सामने द्वारका माई है। नज़र आए बाबा? माथा टेकिए, प्रणाम कीजिए। हे प्रभु साईं, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें नाथ। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए, दाहिनी तरफ को आगे आएंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे तो लेफ़्ट में देखेंगे आप, चावड़ी से पहले मारुति मंदिर है। अगर हम यहीं पर खड़े होकर देखें तो हमें सामने हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। हमें वो स्वरूप दिखाई दे रहा है जो मारुति मंदिर में विराजमान है। अब उनको भी माथा टेकते हैं। हे प्रभु, आपका आज दिन है, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और सदा हमें बुराई से दूर रखना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? प्रभु श्री राम का नाम, क्योंकि वो उसी में खोए रहते हैं। उन्हें 24 घंटे एक ही नाम स्मरण रहता है, राम 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 राम, है ना। और हम क्या भजते हैं? साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। तो हम अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें भक्ति दीजिए। जैसे आप राम नाम में खोए रहते हैं ना, हमें भी साईं राम नाम में खोने की शक्ति और भक्ति दीजिए, ताकि हमें हर पल, हर घड़ी, हर पहर में बाबा का नाम हमारे मुख पर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि बना दीजिए ना हम पर। आशीर्वाद दीजिए हम सभी को कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, सच्चे कार्य करें, निष्ठा से अपने प्रभु की भक्ति में लगे रहें। आप आशीर्वाद दोगे ना तो हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। प्रभु कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो ये हमारे बालाजी महाराज का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हे प्रभु, दया करना, दया करना, दया करना। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ये एक फीलिंग थी जो हमने अपने भगवान के श्री चरणों में मानसिक रूप से गए, क्योंकि अभी शारीरिक रूप से हम जा नहीं सकते, इसलिए मन से पहुँचे हैं शिरडी। अब जिन्होंने फील किया वो खुद ही बता सकते हैं क्या अनुभव रहा। बाकी बाबा ने कहा तन से नहीं आ रहा तो मन से आ जा मेरे बच्चा, क्या हो गया फिर। तो हम मन से पहुंच गए शिरडी, द्वारका माई का माथा टेक लिया और मारुति मंदिर हो लिए, है ना। सब बाबा की कृपा है। तो भाई, आज जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन सुखमय हो, प्रेम और भक्ति से भरा हुआ हो। और आज इस महीने का पहला गुरुवार है। बाबा आप सभी को बहुत खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें। तो आज गुरुवार को बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है हम सबको, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सारे सुख दिए हैं जो शायद हम कभी देख पाते हैं और कभी देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन अपने साईं में खो जाएंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। उनका हर पल शुक्राना करते रहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बहुत सारे भक्तों के सवाल होते हैं कि जाप कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, बहुत जल्दी जो 4 मई आने वाली है हमारी बाबा की साई संध्या, उसके संध्या के बाद हमारा जो रूटीन था वो रेगुलर शुरू हो जाएगा। 4 मई के 1-2 दिन ठहर के या फिर जैसा भी सेट करके फिर वो हमारा जो रूटीन था बाबा के नाम जाप का, संकल्प का, साईं कृपा से वो फिर शुरू होगा। और फिर हम एक साथ बैठा करेंगे, बाबा का ध्यान किया करेंगे। अभी भी करते हैं लेकिन अभी साथ नहीं कर पाते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वो शक्ति थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। बट कोई बात नहीं, हम एक साथ करेंगे जाप और फिर वही भक्ति और फिर वही प्रेम हमारे भीतर जागृत होगा, हमारे भीतर उत्पन्न होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा और सब्र रखना है, थोड़ी और सबूरी रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बाकी तो हमारे बाबा मालिक है, ठीक है। तो बस आज प्रार्थना करी और बहुत कुछ सिखाया बाबा ने हमें। आज अगर हम गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें साईं ने हमें सिखाई हैं, जिन्हें हम अगर अपने जीवन में मान कर चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाकी एक संकेत है जो मुझे आज सुबह में ही मिला, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर हम देखा जाए तो श्रद्धा, और क्योंकि जैसे कि
कोई भी कार्य करने से पहले जब बाबा से आज्ञा ली जाती है तो हम बाबा से कहते हैं कि प्रभु आज क्या समझा रहे हो, आज क्या सीख दे रहे हो जो हमारे जीवन में हमारे लिए मतलब उपयोगी होगी। तो बाबा से जो हमें एक मैसेज मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी मानकर उसको जीवन में आगे बढ़िए। बाबा ने कहा कि जब तुम भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करोगे ना, तो रुकावटें तुम्हारे घर से ही शुरू होंगी, तुम्हारे भीतर ही शुरू होंगी। लोग कहेंगे अरे क्या करता था, पहले नहीं सुखी था, अब तो इतना दुखी है। मतलब बहुत सारी आपके विपरीत बातें लोग आपको कहेंगे कि भक्ति करके क्या मिल गया, क्या कर लिया, ये वो वगैरह। तो अगर तुम्हारा मन एकाग्रचित होगा तो तुम इन बातों पर जीत पालोगे। अगर तुम्हारा मन भटकता हुआ तो फिर तुम उनकी बातों में आकर अपना जीवन उन्हीं की तरह बना लोगे। इसलिए किसी की बात सुनो, समझो और ये देखो कि तुम सही हो या फिर वो तुम्हें सही दिशा पर से भटका रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ होता है। लेकिन तुम उन लोगों में मत बनना, तुम खुद ऐसे बनो कि तुम्हारी वजह से दूसरा ठीक हो सके, ना कि तुम किसी की वजह से ख़राब हो जाओ। ऐसी अपने भीतर एक ज्योत जगाओ जो ज्योत दूसरों को प्रकाशित करे, ना कि तुमको ही बुझा दे। ये बहुत ही बढ़िया मैसेज आज बाबा ने हमें दिया है कि हमें अपना रास्ता देखना है कि मैंने अगर ये रास्ता चुना है तो क्यों चुना होगा, कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर बोले अरे अरे तुम तो गलत जा रहे हो, क्या इतना लंबा चुन रहे हो, थोड़ा सा इधर शॉर्टकट है चल लो। क्यों जाऊँ शॉर्टकट में, मैं क्यों जाऊँ, मुझे इसी रास्ते पे जाना है। कुछ अनुभव लेने हैं, कुछ सीखना है तो इधर चलना पड़ेगा ना। अगर चले ही नहीं तो अनुभव कहाँ से मिलेंगे मुझे। इसलिए बाबा ने कहा है सुनो उन्हीं की जो सच कहते हो, सुनो उन्हीं की जो सही मार्ग दिखा सके। उनकी कभी मत सुनना जिनकी सुनकर खुद ही भटक जाओ और वो खुद तो भटके हुए होंगे। ऐसा कुछ करो कि उन भटके हुओं को भी सही कर दो, और तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर तुम्हारा सच्चा ईश्वर बैठा है, साईनाथ। ठीक है जी, तो चलिए आज आपके साथ मेरा इतना ही कुछ कहना था। बस बाबा की कृपा से जो कह पाए, अगर मुझसे कहने कोई भूल हो गई हो, आपसे बात करने में कोई त्रुटि हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है ना कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बाबा के आशीर्वाद से जो कुछ भी कहा है, अगर अच्छा लगा हो तो हमारी बातों को आप अपने जीवन में उतारिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। ठीक है, अब आइए 11 वचनों के साथ दिन को शुरू कर लेते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले, दुख की पीढ़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।